नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वॉच इंडिया में। मैं हूं पुष्पराज। बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारी जो है वह जोरों शोरों से है। नीतीश कुमार कल 20 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। भाजपा और जदयू दल की जो है विधायक दल की तमाम बैठकें जो है वह लगातार हो रही है और कल भी होगी, जिसमें नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। दो मुख्य उप मुख्यमंत्रियों और 20 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता मधुवेश चौधरी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कल क्या प्लान है। और आज भी जो है कई बैठकों का दौर जारी है। पटना में लगातार बैठकें हो रही है। कल क्या होगा सर? एक इतिहास रचा जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यूज वॉच इंडिया को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि कल महापर्व है बिहार का। कल इसको महापर्व हम लोग कह रहे हैं इसलिए कि माननीय नीतीश कुमार जी, जो हमारे आदरणीय और माननीय नेता है, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। पूरे बिहार के अंदर में एक अलग हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। एनडीए की प्रचंड जीत, इस बार जो जीत हुई है वो सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री और माननीय नीतीश कुमार जी की जो गठबंधन की सरकार है, और इसमें हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोग साथ में हैं। और मैं समझता हूं कि कल जो शपथ ग्रहण का समारोह होगा वो अद्वितीय होगा, देखने लायक होगा। और बिहार का ये ऐतिहासिक समारोह होने जा रहा है। बड़े बड़े पूरे देश के अंदर से विधायक लोग, बड़े बड़े नेता आ रहे हैं बिहार के अंदर में। कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी उनका भी प्रोग्राम है कल। और कल माननीय नीतीश कुमार जी बिहार की मुख्यमंत्री पद के का शपथ ग्रहण करेंगे। साथ में 2 मुख्यमंत्री पद का भी ग्रहण, जो भी होंगे नेता किए करेंगे। और मैं समझता हूँ विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। विपक्ष अभी भी जो है, कांग्रेस कह रही है कि हम अभी भी बिहार में सरकार बना सकते हैं। क्या लग रहा है, ऐसा कुछ मुमकिन है? भाई देखिए, कहावत है कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि मार खाया हुआ आदमी गाली भी नहीं बकेगा क्या। मैं आपको समझता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिहार की जो स्थिति बनी हुई है, विपक्ष का कहानी खत्म हो चुका है। जब बिहार की जनता ने सारे बिहार के विपक्षों को नकार करके किनारे लगा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि बिहार में अब ये सब गुंडाराज नहीं चलेगा। बिहार की जनता पढ़ी लिखी है, समझती है, समझदार है। वो जानती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो कहा उन्होंने किया। तो इसलिए अब ये सब बरलाने से कोई काम होने वाला नहीं है। कांग्रेस कितना भी माथा पीट ले, नीतीश बाबू तेजस्वी यादव कितना भी माथा पीट ले, अब कुछ होने वाला नहीं है। और मैं समझता हूं कि विपक्ष तो ऐसी स्थिति में नहीं है, ऐसी स्थिति में भी नहीं है कि वो कुछ बोलने की स्थिति में है। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा। विपक्ष जो है वह लगातार आरोप लगाता है कि ईवीएम है, वोट चोरी। क्या करते हैं क्या आप लोग ऐसा? आप भी ऐसा बात बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। बिहार की जनता ने जब उसको नकार दिया, कांग्रेस इतना प्रचंड बहुमत कैसे आ सकता है सर आपको? ईवीएम हैक किए हुए हैं ये देश की जो महिलाओं लोग ने घर से निकल के माननीय नीतीश कुमार जी को जो वोट दिया है, ये उसका परिणाम है। और जो उन्होंने जब भरोसा जताया है हमारे देश के मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, ये उसी का परिणाम है। ये 10,000 वाला फैक्टर काम किया है। बिल्कुल 10,000 वाला फैक्टर काम किया है। 10,000 वाला फैक्टर काम करेगा ही, क्योंकि जो उन्होंने वादा किया तो दिया बिहार को, बिहार की जनता को दिया। और बिहार की जनता भी तो देखती है ना कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं। जो कहते हैं तो करते हैं, देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं तो करते हैं। तो विपक्ष के पास अब क्या मुद्दा रह गया? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष है कहाँ? विपक्ष की तो ये स्थिति है कि न घर का न घाट का। अब उनके पास क्या मुद्दा है, सिवाय जब बिहार की जनता ने उनको नकार दिया। और कितना भी ये कहते थे कि हम हर घर में, आपने सुना होगा तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट, हर घर में नौकरी देंगे। तो भैया हमारे पास जरा सा समीकरण तो देख लीजिए, झूठ कितना दिन चलेगा? सच्चाई की हमेशा जीत हुई है। बिहार की जनता पढ़ी लिखी है। पहले वाला जमाना चला गया कि भैंस पर सिंह और सिंह पर भैंस पर चढ़ के वोट देने वाला, वो सब जमाना गया।
बिहार की जो इंटेलेक्चुअल जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है, वो समझती है हर बात को कि भाई किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं, जो कौन बिहार को आगे ले जाएगा। और आज जो कल जो होने वाला है, वो मैंने कहा कि आपको एनडीए की प्रचंड जीत पर जो कल जो होने वाला है वो देखने लायक होगा। गांधी मैदान पूरा सच के तैयार है, एनडीए दल की बैठक चल रही है, और कल जो देखेंगे आप लोग याद करेंगे, पूरे बिहार का, पूरे देश की जनता कल इस महापर्व को देखने के लिए तैयार रहेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का भी बिहार की जनता, बिहार की धरती पर आगमन हो रहा है। अच्छा, लगातार आप पटना में राजनीति में सक्रिय हैं, नीतीश कुमार को तमाम बहुत नजदीक से आप जानते हैं। लोग, विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाते आई है, लोग भी कहते हैं उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, अब मुख्यमंत्री उनको पद छोड़ देना चाहिए था। क्या नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन रहे हैं? सही है ये? एकदम 100% सही है। कौन कहता है कि उनकी मानसिक स्थिति नहीं है? ये विपक्ष वाला हल्ला कर रहे थे। हमने क्या कहा, जिसके घर शीशे के होते हैं ना, उसको दूसरे पर पत्थर नहीं फेंका करते। ये तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे, ये कांग्रेस वाले बोल रहे थे, राहुल गांधी जी उछल उछल के बोल रहे थे, तो उनके बोलने से बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार की जनता, मैंने आपको पहले भी कहा कि इंटेलेक्चुअल और समझदार हो चुकी है, पढ़े लिखे लोग हैं, और सब समझते हैं कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना, और कौन बिहार को आगे लेके जाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में जो उन्होंने काम किया है 25 साल 20 साल लगातार, वो देखने लायक है। आज बिहार में जो आप देख रहे हैं, पुल, रोड, बिजली, हर घर में रसोई गैस, ये सब किसकी देन है? ये आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की देन है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की देन है। इसलिए बिहार की जनता भी सब बरगलाने वाली नहीं है। अच्छा, बिहार में एक बड़ा, मोदी जी भी गमछा स्टाइल जो है, गमछा वो घुमाते हैं, क्या ये बड़ा फैक्टर, ये भी फैक्टर एक काम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बिहार गमछा तो देखिए बिहार का देन है, बिहार की हर जनता गमछा को रखती है, और गमछा तो अपने बिहार का एक होता है कि हर जगह का एक कुछ ना कुछ अपना विशेषण होता है। बिहार में गमछा का एक बहुत बड़ा विशेषण है कि गमछा रंगने से लगता है कि हम बिहार के हैं। अच्छा, बिहार वासी हैं। बिहार के अंदर में आपको देखिए, आप देख लीजिए, बिहार के अंदर में जितने भी बड़े नेता हैं, सब लोग, वरिष्ठ नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, सब लोग एक मफलर टाइप का आगे रखते हैं। वो एक आदरणीय, माननीय लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, और ये अच्छी चीज है, रखना भी चाहिए। हर स्टेट में, हर जगह आप देखेंगे, हर स्टेटों का अपना एक अलग होता है। तो यहाँ बिहार का भी गमछा जो है वो बिहार के लोग रखते हैं, वो देखने में सुंदर लगता है, और अच्छा पढ़े लिखे इंसान समझते हैं कि वो गमछा रहने वाला लालू जी वाला गमछा थोड़ी है कि मुरेठा बांध करके और घुमा रहे हैं। भगवा गमछा है, बिल्कुल भगवा गमछा है। भगवा गमछा हम लोग का है, वो हम पूरा देश का गमछा है। पूरे बिहार का क्या, पूरा देश का गमछा है। पूरा देश आज पूरा भगवा हुआ है। आप देश के अंदर में आप देख लीजिए, ये माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। मैं भगवा में से आपको बता दूं कि मधुमेश चौधरी उर्फ अंटू जी, जब आप पटना आज आएंगे कल शपथ ग्रहण में, तो मैंने देखा तमाम जगह जो है, एयरपोर्ट से जब आप इन करते हैं, रेलवे स्टेशन से जाते हैं, गांधी मैदान जाइए, डाक बंगला जाइए, हर जगह इनकी तस्वीर और इनकी शुभकामनाएं, जो संदेश है, बैनर पोस्टर, वो लगी हुई है। तो सर, क्या लग रहा है, पूरा पटना में आप ही हैं? नहीं, पटना में नहीं है। बिहार की जनता का जो स्नेह और प्यार हमको मिलता है, वो मुझे लगता है कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की और बिहार की राजनीतिक के समीकरण में मैं कुछ करूं, और मैंने अपना तन मन धन जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया है। लेकिन कल तो लग रहा है आप ही पूरा पटना में होने वाले हैं, हर जगह आपका पोस्टर, बैनर, शुभकामनाएं, संदेश। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, और ये होना भी चाहिए। मैं तो अपने सारे कार्यकर्ताओं, मैं अपने जैसे सारे कार्यकर्ताओं को बोलता हूं कि आप खुल करके पार्टी का सपोर्ट कीजिए। देश के प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, कल गृह मंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत कीजिए, उनका आगमन की तैयारी कीजिए। और ऐसा प्रचंड जीत मैंने बिहार में दूसरी बार मिला है। आपको याद होगा 2010 में भी 206 सीट आई थी, और उसी का जो हिसाब किताब इस बार 2025 में दोहराया गया है। अभी एक क्लियर मैंडेट है कि बिहार के अंदर में डबल इंजन की सरकार है, और इतनी तेजी में काम होगा इस बिहार में कि आप देश की जनता देखेगी कि बिहार कितना तेजी में डेवलप हो रहा है। माननीय आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि मैंने 10-20-25 फैक्ट्री को लेके आएंगे, हर जिला में फैक्ट्री लगेगा, हर जिला में काम दिया जाएगा, हर लोगों को काम, सरकारी नौकरी दी जाएगी। मतलब अब बिहार के लोग पलायन करने नहीं, सवाल ही नहीं उठता। पलायन का सिस्टम खत्म हो गया। अब देखिए, मैं आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी को, लेकिन यदि देखा जाए तो चुनाव के बाद ट्रेनों में आज भी सीट नहीं है, लोग जा रहे हैं बाहर।
वो आपको ट्रेन में जो जा रहे हैं वो पटना जा रहे हैं, किस ट्रेन में जगह नहीं है। देखिए बिहार की जनता जो है, पूरे देश की जनता में जो सीट अवेलेबल नहीं है वो सिर्फ पटना पहुंचने के लिए नहीं है। अच्छा, पटना से निकलने वाले का सीट मैंने बाहर जाने वाले का भी कम है, लेकिन पटना पहुंचने वाले का सीट बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग समारोह को देखना चाहते हैं, आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी को देखना चाहते हैं, गृह मंत्री जी को देखना चाहते हैं। कल जो समारोह गांधी मैदान में होगा वो ऐतिहासिक होने वाला है, वो आज तक कभी नहीं हुआ जो कल होने वाला है। इसलिए हर लोग चाहता है कि ऐतिहासिक समारोह को लोग अपने आंखों की नजर से देखें, इसलिए ट्रेनों में भीड़ है, ट्रेनों में जगह नहीं है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कल गांधी मैदान में होने वाला है उससे बेहतरीन, उससे बढ़िया कभी न बिहार में हुआ था, न होगा, न आगे कभी होने वाला है। और मैं बताना चाहता हूं कि कल जो एनडीए की प्रचंड जीत का ऐतिहासिक दिन है, और कल माननीय श्री, मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आदरणीय हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, साथ में 2 उप मुख्यमंत्री पद के भी शपथ दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री पलटी मार ले तो कैसे सरकार बनाएंगे आप? यदि आप देखा जाए तो महागठबंधन में उनके पास 25 सीट है, 6 है, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है। यदि नीतीश कुमार चले जाते हैं 85 सीट अपनी लेकर, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, आप सीट भी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। बीएसपी 1 है, सीपीआईएम है, आईआईपी है, बहुत सारी पार्टियां जो तमाम छोटी पार्टियां हैं उनके पास भी सीट है, और जो यदि जाते हैं महागठबंधन के साथ वो सरकार बना सकती है। क्या इसका डर लग रहा है क्या आपको? ये एनडीए है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। डर तो हम लोग जानते ही नहीं कि डर किस चीज का नाम है। हम लोग आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जो हमारे गुरुदेव हैं, नीतीश कुमार को डरा ही देते हैं कभी कभी आप। नहीं, वो जमाना चला गया। मैंने एक बहुत बड़ा पोस्टर लगाया हुआ, आपने देखा होगा, एक डाक बंगला पर और ये इनकम टैक्स नंबर पर पोस्टर लगा हुआ, जिसमें मैंने दिखाया है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए और पीछे हमारे देश के गृह मंत्री खड़े हैं। ये दिखता है कि दोनों आदमी की जो ताकत है, जो प्रखंड, जो आपस का जो यूनिटी है, देश की जनता इसको देखती है। और ये जो हाथ का जो जोड़ा मैंने दिखाया है, इसलिए दिखाया है कि ये हाथ अब टूटने वाला नहीं है। ये महागठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा सपना हो गया आप, और महागठबंधन है कहाँ? महागठबंधन तो खत्म हो चुका है। महागठबंधन में तो कुछ नेता है नहीं। जो 20-25 विधायक है वो भी टूटने वाले हैं, वो भी भाग रहे हैं। जो अपनी घर की स्थिति को नहीं देख पा रहा, वो देश की, बिहार की स्थिति को क्या देखेगा भाई? अपना घर तो पहले संभल नहीं रहा, पहले अपना घर तो संभाल ले, उसके बाद बिहार की बात सोचेंगे। और इन्होंने पहले ही कह दिया था, आप तो पत्रकार लोग हैं, जानते हैं, इन्होंने पहले ही कह दिया कि हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आपके वो क्या नाम है, तेजस्वी यादव जी बोले हम मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मुकेश सहनी जी बोल दिए कि हम उप मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, सीट ही नहीं आया, और देखिए 0 पे आउट हो गए। अभी लोग किस मुंह से बोलते हैं, हमको तो समझ में नहीं आता है कैसा राजनीति। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है राजनीति में? हमको तो समझ में नहीं आता कि लोगों को इतना कॉन्फिडेंस कौन देता है, किसके बल पर ये लोग बोल देते हैं भाई? अरे बोलते हैं तो इसका आपका स्टेटमेंट तो पूरा मीडिया तो आपकी बात को सुनता है। आपने कैसे अनाउंस कर दिया कि हम बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं? आपने कैसे कर दिया कि हम मुख्यमंत्री? अरे बिहार की जनता ये सब समझती है कि दोबारा जंगल राज नहीं चाहती है बिहार की जनता। जो पुराना 2005 का जो सरकार देख लिया है, वो सब समझता है कि लालू यादव की सरकार क्या थी, और फिर वही दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती है। जो उस जंगल राज से निकल चुका, बिहार की जनता ने वहां से किसी तरह निकल के आई है, अब दोबारा फिर उसी कीचड़ में जाएगी क्या आपको लगता है? कोई भी आदमी, उस जमाना चला गया। मैंने आपको कहा कि वो सब, उस समय लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, उस समय लोग एक दूसरे को बरला करके वोट लेते थे, अब वो बात नहीं है। अब आज की महिला लोग जो घर में है ना, वो भी बहुत पढ़ी लिखी इंटेलेक्चुअल है, वो समझती हैं हर बात को कि किसको वोट जाएगी। मैं आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं जो किसी को नहीं मालूम होगा। इस बार बिहार के अंदर में मुस्लिम जो लेडी है, उन्होंने भी वोट जो है, मुस्लिम लेडी भी बीजेपी को वोट किया। यस, नीतीश कुमार जी को वोट दिया है, एनडीए को, एकदम 100%। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं तो हर बूथ पर था। करीब कर बिहार का, पटना का ऐसा कोई बूथ नहीं था जिस पर मैं नहीं गया। मैंने देखा वहां लोगों को बाहर में कि मुस्लिम महिला भी एनडीए को वोट दे रही हैं। अच्छा, क्योंकि उनको नीतीश कुमार जी पर भरोसा है, देश के प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है। वो जानती है कि ये लोग जितने नेता हैं महागठबंधन के, सिर्फ वोट बैंक करने के लिए इधर उधर उल्टा पुल्टा समझाते हैं, वोट लेने के लिए। उसके बाद ये कुछ करने वाले नहीं है। करने वाले आदमी 2 ही हैं, एक देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और दूसरे से माननीय आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। और लोगों को इन पर
अटूट विश्वास है, और ये बिहार को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे कि वो देश की क्या, पूरे देश की जनता देखेगी, और बिहार की जनता तो देख ही रही है जो काम हो रहा है, आपको दिख रहा है। रोड, बिजली, पानी, सारी चीज की व्यवस्था, हर डिपार्टमेंट बढ़िया से बढ़िया चल रहा है। तो विपक्ष के तो हल्ला करने के अलावा तो कोई विपक्ष है भी नहीं है ना। जो आदमी 25 सीट जीता उसको क्या विपक्ष कहिएगा? तो विपक्ष में बोलने की भी स्थिति में नहीं है। आपको नकार दिया है, विपक्षों ने नकार, मतलब महागठबंधन को बिहार की जनता ने नकार दिया है, और इस बार तो 25 लेके आए, अगले बार इनका स्लेट साफ हो जाएगा, पूरा कहानी खत्म इनका। चलिए, हमारे साथ बिहार के बड़े नेता, एक बीजेपी के बड़े चेहरा मधुमेश चौधरी मौजूद थे। हालांकि उन्होंने कहा है बीजेपी जो है इस बार प्रचंड बहुमत से जीती है, जनता ने उसे अपार वोट दिया है, और अब देखना यह होगा बीजेपी जो वादा करती है बिहार के अंदर, जो एनडीए गवर्नमेंट आज वादा करके बिहार के अंदर आई है और जनता ने उन्हें पूर्ण बहुमत दिया है, वो कितना जनता के विश्वास पर खड़ा उतर सकती है। नमस्कार।